औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ अंसारी एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर आज मैं जिस टॉपिक को आपके पास लेके आया हूँ बड़ा अहम टॉपिक है। जैसा कि हम बतौर मुसलमान ये हमारा ईमान है कि हर बालिग मर्द और औरत को निकाह के बंधन में बांधना जो है ये सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब भी कोई ख़ानदान, कोई माँ बाप या कोई बहन भाई अपनी बेटी या अपनी बहन की शादी करते हैं और उसको रुखसत करते हैं तो उसके साथ वो अपनी हैसियत के मुताबिक सामान जहेज देते हैं। तो यहाँ पर जो हम चीज़ें मोस्टली मतलब कि घरों में देखते हैं और अदालतों में भी हमें नज़र आती हैं कि घरेलू जो झगड़े होते हैं वो इस हद तक बढ़ जाते हैं कि बात खुदा न खास्ता अलहदगी तक पहुँच जाती है, जिसमें सबसे पहले जो वजूहात बनती हैं वो घरेलू नाचाकी में वो मामूली सी मतलब की बातें होती हैं, मामूली इशूज़ होते हैं जो बढ़कर बहुत बड़े बड़े इशूज़ बन जाते हैं और बात अलहदगी तक पहुंच जाती है। तो अगर किसी खुदा न खास्ता लड़की के साथ ऐसा मामला हो कि उसकी अलहदगी तक बात पहुंच जाए, यानी कि शोहर से अलहदगी तक उसकी बात पहुंच जाए, तो ऐसी सूरत में जो माँ बाप ने उस लड़की को, दुल्हन को सामान जहेज दिया होगा बतौर तोहफा शादी के मौका पर, वो अपने खामद से वापस लेने की पाबंद भी है और वो हकदार भी है। और जो मर्द है वो उसका सामान जहेज वापस करने का पाबंद है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ इस तरह का कोई इशू बन जाए कि बात अलहदगी तक पहुंच जाए और सामान जहेज जो है वो वापस लेना हो, तो वो फैमिली कोर्ट में एक दावा दायर करेगी। वो लड़की जो दुल्हन होगी वो अपने शोहर के ख़िलाफ़ एक सामान जहेज के रिकवरी के लिए एक सूट फाइल करेगी, जिसे हम दलापाने सामान जहेज के दावे से भी मोस्टली मतलब के कोर्ट्स में सूट्स फाइल करते हैं, दावे दायर करते हैं। तो ऐसी सूरत में वैसे तो कानून की नज़र में जो सामान जहेज को देना है वो गलत करार दिया गया। 1976 के जहेज के जो एक कानून बने थे, कवानीन बने थे, उसमें इसको मतलब कि पाबंदी आयद की गई। लेकिन हमारे माशरे में एक रवायत बन चुकी है कि हर ख़ानदान, हर माँ बाप, हर बहन भाई, रिश्तेदार अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक सामान जहेज ज़रूर देकर रुखसत करते हैं। लेकिन नाचाकी की सूरत में अगर कोई अलहदगी का मामला बन जाए तो ख़ातून जो है वो फैमिली कोर्ट में जब दावा दायर करेगी तो वो सबसे पहले एक सादा जो कागज़ के ऊपर सामान जहेज की लिस्ट बनाएगी और नीचे उसके अपनी दस्तखत करेगी। और वो दस्तखत शुदा सामान जहेज की लिस्ट जो है वो दावे के साथ लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी जो आपका सूट है, जो आपका दावा है वो खारिज हो सकता है। इसके अलावा जो गवाहान हैं उनकी लिस्ट भी आपको दावे को दायर करते हुए साथ लगाना ज़रूरी होती है। यहाँ पर ये बात सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी 2017, पेज है 393, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि हमारे माशरे में लोग आम तौर पर सामान जहेज अपनी इस्तात के मुताबिक देते हैं और अमूमी तौर पर औरत के हक़ में ये दावा डिग्री हो जाता है, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि जिस किसी ने भी अपनी बच्ची की शादी की है तो उसने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक सामान जहेज तो ज़रूर देना है। कोई कम देता है या ज़्यादा देता है ये अलग टॉपिक है, लेकिन दिया ज़रूर होता है, ये एक मतलब कि फैक्ट है। अब जब
कोई भी फैमिली कोर्ट इस दावे को डिग्री करती है तो वो देखती है कि जो माँ बाप हैं लड़की के, उसने किस हद तक समान झेल दिया गया है, उनकी हैसियत देखी जाती है कि क्या जो ये डिमांड कर रही है कोर्ट से कि जितना मेरा सामान था, जो लिस्ट बनाई थी उसमें जो डाउरी आर्टिकल्स की लिस्ट है उसमें जो चीज़ें हैं, क्या उसके माँ बाप बहन भाई वो दे भी सकते हैं। उनकी हैसियत को मद्देनज़र रख के, और नंबर 2 देखा ही जाता है कि शादी को कितना अर्सा गुजरा है। मिसाल के तौर पर अगर आज कोई दावा कोर्ट डिग्री करती है तो शादी हुई है आज से 10 साल पहले, तो जो मुअज़्ज़ज़ कोर्ट होगी वो हालात को मद्देनज़र रखेगी कि वो जो सामान उस वक्त दिया गया था उसकी आज क्या वैल्यू है। एक चीज़ है जो 2 साल या 3 साल के बाद इस्तेमाल के बाद टूट जाती है, लेकिन एक खातून कोर्ट से वो डिमांड करती है कि मुझे वापस दिलवाई जाए, तो वहाँ पर कोर्ट देखेगी कि ये चीज़ आया कि मुमकिन है कि ये 10 साल तक घर में मौजूद रही हो, आखिर वो घर में इस्तेमाल हो गई है, खातून ने इस्तेमाल की है। अगर फ्रिज है तो फ्रिज अगर कोर्ट से मतलब कि एक खातून मांगती है तो कोर्ट कहती है कि 10 साल पहले जो फ्रिज दी गई थी वो 10 साल इस्तेमाल के बाद उसकी क्या हैसियत है। तो उस हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए उन अशिया की जो वैल्यू है, उसकी जो इस्तेमाल के बाद जो मौजूदा हालत है, उसको देखते हुए अदालत जो है वो औरत के हक़ में दावा डिग्री करेगी। यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि समान जहेज जो है वो लिस्ट के जो साथ आप दावा दायर करेंगे तो फिर वो आपका एंटरटेन होगा। अच्छा, इसके अलावा मोस्टली ये होता है कि हम लोग समझते हैं कि हम जो शादी पर जो सामान हमने बच्ची को देना है, बेटी को देना है, तो उसकी रसीदें हम संभालते नहीं हैं, इसको बदशगुनी समझते हैं कि क्यों संभाल ले, खुदा न खास्ता हमें नहीं ज़रूरत संभालने की। लेकिन ये रसीदें हैं वो ऐसी हालत में, खुदा न खास्ता अगर हालत ऐसे हालात ख़राब होते हैं तो ये रसीदें वो काम आती हैं अदालत में। लेकिन यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें वाज़े किया था कि ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने समान जहेज़ की जो लिस्ट रसीदें हैं वो पेश करें। अगर वो नहीं भी पेश कर सकती तो इसके बावजूद भी कोर्ट जो है वो हालात व वाक़यात को जांचते हुए फैसला अपना सादर फरमा सकती है। और अगर मर्द की तरफ से ये जवाब आए ऐसे दावे में कि समान जहेज़ तो ये खातून जाते हुए अपने साथ ले गई थी, तो फिर उस मर्द को, शोहर को ये साबित करना पड़ेगा कि वो समान जहेज़ औरत अपने साथ ले गई थी। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हम लोग अमूमन समझते हैं कि जब हमने बच्ची की शादी कर दी तो वो विरासत से अलग हो गई, यानी कि हमने जो उसका हिस्सा था, जो विरासत का हिस्सा था, वो हमने बवक्ते शादी उस लड़की को, बेटी को, बहन को दे दिया और अब उसका विरासत में कोई हक नहीं है। ऐसा शरन और कानूनन गलत है। लड़की हर सूरत में अपने बाप की जायदाद से अपना हिस्सा वसूल करने की हकदार है। और इसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की और हायर कोर्ट्स की बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं जिनके ऊपर मैं आपके साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इस बारे में कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करें। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।